ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर किसी को ये लगता था ना कि सिर्फ क्रिकेट ही खेली जाएगी तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। क्रिकेट तो खेली जाएगी लेकिन क्रिकेट के बीच में ठीक ठाक किस्म की आपको गर्मी सर्दी भी देखने को मिलेगी। कल आपने देखी सिराज की मुंहमारी हुई मार्नस लेबुशे के साथ। मार्नस ने बॉल को डिफेंड किया, बॉल साथ ही टिक गई, वहाँ से सिराज भागता हुआ आ गया, मार्नस ने बॉल आगे पीछे कर दी, सिराज ने पकड़ के अंपायर को कर दिया कि ये क्या कर रहा है वो। फिर उन दोनों के दरमियान आपस में जुमलों का भी तबादला हुआ। आज जनाब मिचेल स्टार्क की हुई है हल्की फुल्की सी तू मैं यशस्वी जायसवाल के साथ, और यशस्वी जायसवाल ने बड़ा सार्केस्टिक किस्म का तंजिया किस्म का जवाब दिया। भाई साहब मैं स्टार्क की जगह होता मेरे तो आगे पीछे लगती ऐसी आग ना, क्या आपकी सोच है। पहले तो मारा स्टार्क ने किया एक ठीक ठाक किस्म का तेज़ गेंद जायसवाल के पैड्स पर, और जायसवाल ने एक अजीबो गरीब किस्म का शॉट खेला था, थोड़ा सा झुक के अजीब सा लेग साइड के ऊपर उसने पेल दिया, वो बाउंड्री हो गई। उसके बाद स्टार्क ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एक फुलर लेंथ गेंद की फिर तेज़, और जायसवाल ड्राइव करने गया, बीट हो गया। फिर उसके बाद इसने गुड लेंथ एरिया पर गेंद करके स्टंप्स को टारगेट किया स्टार्क ने, वो भी ठीक ठाक तेज़ पेस के साथ गेंद थी। स्टार्क का आपको पता है पेस तो ठीक ठाक है, जायसवाल ने आराम से डिफेंड कर ली। अब स्टार्क ने ना कुछ कहा, वो आया नहीं है माइक, जो स्टम्प्स माइक होते हैं ना उसमें वो वॉइस नहीं आई स्टार्क की कि स्टार्क ने बेसिकली जायसवाल को क्या कहा। लेकिन जायसवाल ने उसके बाद ना टोटल आगे से उसको कहता है कि व्हाट, और दूसरा इट कम्स टू स्लो या इट्स कमिंग टू स्लो, यानी कि तेरा गेंद बहुत स्लो आ रहा है। अब स्टार्क जैसा बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, पूरी दुनिया का मतलब बेहतरीन बॉलर्स में से एक, आप उसके अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ओपनिंग टेस्ट खेल रहे हैं। आपके और स्टार्क के एक्सपीरियंस में नॉर्थ पोल साउथ पोल जितना डिफरेंस है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना है कि आप स्टार्क जैसे बॉलर को कह रहे हो कि तेरा गेंद स्लो आ रहा है, बूढ़ा हो गया तू। और क्या इसकी रीज़न हो सकती है भैया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली उसका मजाक उड़ाया है। और जायसवाल के अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग जो है ना, ठीक है यार आपका फेवरेट प्लेयर होगा, आप उसको बैक करते हैं, आपका ये मतलब थोड़ी होता है कि हर चीज़ ही उसके साथ नत्थी कर दें। ये जो एटीट्यूड आया ना टीम इंडिया के अंदर, ये जो भी आपने देखा है स्टार्क का वर्सेस जायसवाल, ये एटीट्यूड कुछ लोग डाल देते हैं विराट कोहली के खाते में कि विराट कोहली के टाइम के ऊपर जब वो इंडियन टीम के कैप्टन थे ये एटीट्यूड वहाँ पर बदला नहीं। ये एटीट्यूड टीम इंडिया का बदलना तब शुरू हुआ था जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं नज़र ही नहीं आते थे, वो कहीं नीचे के लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे, इनफैक्ट अंडर 19 से भी नीचे की कहीं की क्रिकेट खेल रहे थे। इस कॉन्फिडेंस के बीज बोने वाले शख्स का नाम है सौरव गंगुली। ये दादा ने बेसिकली स्टार्ट किया था कि अगर ये तुम्हें पढ़ते हैं तुम भी आगे से पढ़ जाओ। मैच तो गया ना बढ़, हार जीत जो होगी वो तो देखी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ज़ुबान की हद तक इनको पूरे का पूरा जवाब दो। ये तब स्टार्ट हुआ था 2002, 3, 4 वो वाले जो ईयर्स हैं ना, उसमें ये काम स्टार्ट हुआ था। और वो काम फिर आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते इधर तक आ गया है कि जायसवाल, जिसके कितने टोटल टेस्ट मैचेस हैं, 50 तो नहीं हुए ना, जायसवाल के कितने टेस्ट मैचेस हैं, मेरा ख्याल है उसके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस को 10-15 ही होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो स्टार्क जैसे बॉलर को कह रहा है कि भैया तुम्हारी गेंद आ रही है स्लो। ये है नया, जिसे कहते हैं ना, एक उभरता हुआ इंडियन क्रिकेट का चेहरा हो। जायसवाल ने जिस किस्म की आज बैटिंग की है, पहले उसने अपना पूरा टाइम लिया, 123 गेंदों के ऊपर 50 किया जायसवाल ने पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में, 123 गेंदों के ऊपर। इसका जो छोटा सा टेस्ट कैरियर है ना जायसवाल का, उसमें ये सबसे स्लोएस्ट इसकी टेस्ट 50 है, सबसे स्लोएस्ट। इससे पहले इसकी जितनी भी टेस्ट 50s हैं, इसकी ये कितनी टेस्ट 50 है, ये 9वीं टेस्ट 50 है, और ये सबसे स्लोएस्ट है। इससे पहले जितनी ये मार चुका है ना 50s, वो सारी तेज़ हैं। ये इसने स्लो खेला क्योंकि ज़ाहिर बात है पिच देखनी थी, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, दो के पिच अब बैटिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल हो गई है, बट स्टिल आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। पहली इनिंग्स में आप 150 के ऊपर आउट हो गए थे, आप खुद से कुछ कर भी नहीं पाए थे उस इनिंग्स में इतना खास, आते साथ ही आप आउट हो गए थे गली में। तो जायसवाल को पता था कि भैया मुझे ना अब देख सुन के खेलना है, मेरे लिए दूसरी इनिंग्स बहुत मैटर करती है, इसी वजह से उसने अपना टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद अब 90 रन के ऊपर बैटिंग कर रहा है, और जो नाक मुँह चढ़ा रहा है वो अलग से।
शॉट्स तो मार ही रहा है, चौके छक्के तो मार ही रहा है। नेथन लाइन को निकल कर छक्का मारा, पर्थ जैसे बड़े ग्राउंड के वो पीछे स्टैंड्स में अपर टायर में मारा है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में ये जान कहाँ से निकालता है इतने बड़े छक्के मारने की। इतना कोई बॉडी शॉडी तो उसकी है कोई नहीं, बट स्टिल आपके सामने है। तो भैया ये कॉन्फिडेंस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि थिंग्स हैव चेंज्ड। इंडियन टीम ठीक है वाइट वॉश होकर गई है न्यूजीलैंड के हाथों ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब वो एक बेहद डिफरेंट किस्म की टीम नज़र आ रही है। और जायसवाल उसको लीड कर रहा है विद द बैट। बॉलर्स ने पहली इनिंग में लीड किया, अब जो ओपनिंग बैटर्स हैं जायसवाल और केएल राहुल वो विद द बैट लीड कर रहे हैं। इंडिया का चांस जिसे कहते हैं मेरे नज़दीक 80% हो गया इस मैच को जीतने का। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।